ये ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी है निखिल गुप्ता की। उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 71 नंबर है। जब दो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक होती है तो वो एंटीपैथी होती है। यह नाउन है, इसका मतलब होता है घृणा। जब दो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं तो उनके बीच एंटीपैथी होती है। नेक्स्ट है हु स्टडीज एंटीक थिंग्स। ऐसा व्यक्ति जो कि एंटीक चीज़ों को पढ़ाई करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, वह एंटीक्वेरियन कहलाता है। यह नाउन होता है जिसका मतलब होता है पुरातात्विक। द एग्जैक्ट अपोजिट, जो कि कोई चीज़ होती है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, वो एंटीथीसिस कहलाता है। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रतिवाद। जैसे हमने बहुत से रूल्स पढ़े हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रतिवाद होते हैं, मतलब वो उसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं, वह एंटीथीसिस कहलाता है और यह एक नाउन है। वर्ड विच आर अपोजिट इन मीनिंग, ऐसा वर्ड जो कि मीनिंग में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वह एंटोनिम कहलाते हैं। यह नाउन है, इसका मतलब होता है विलोम शब्द। आप लोगों ने बहुत सारे विलोम शब्द पढ़े होंगे। अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऐसी पॉलिसी जो कि लोगों को उनके रेस के तौर पे अलग करती है, वह अपार्थाइड कहलाती है। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रंग भेद। जैसे गोरे लोग एक तरफ, काले लोग एक तरफ, इस तरह रेस के अकॉर्डिंग जो भेदभाव करते हैं वह अपार्थाइड कहलाते हैं। यह नाउन है। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन बिल्डिंग, जब एक बिल्डिंग में कई सारे रूम्स होते हैं उनको अपार्टमेंट कहते हैं। ये नाउन है, इसका मतलब होता है इमारत में कमरों का समूह। जैसे कि एक बहुत ऊंची एक बिल्डिंग ली जाती है, उसमें एक फ्लैट जो होता है वो अपार्टमेंट कहलाता है, उसमें कई सारे रूम्स होते हैं। शोइंग नो इंटरेस्ट इंथुआज्म और कंसर्न, जब हम किसी के लिए कोई इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है, बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं दिखाते, कोई मतलब ही नहीं रखते, वो होता है अपैथेटिक। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उदासीन। जब ऐसी फीलिंग होती है जो कोई के लिए इंटरेस्ट नहीं होता है, वो अपैथी होती है। ये नाउन है, इसका मतलब होता है उदासीनता। वो जो पहले वाला था अपैथेटिक, ये एडजेक्टिव था, इसका मतलब होता है उदासीन। जैसे उदासीन व्यक्ति, अपैथेटिक पर्सन लगा सकते हैं। और ये नाउन है अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। ये एक फीलिंग है। लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मैथिकल प्रॉब्लम, जब बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है वो अपहेजिया कहलाती है। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बोली बंद होना। मतलब जब किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से मुंह से आवाज़ न निकले, वह अपहेजिया कहलाती है। अ प्लेस वेयर बीज यहाँ पे एस बना हुआ है, बीज आर केप्ट, वो होता है अपेरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मधुमक्खी पालने का स्थान। जहाँ पे मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, उनका शहद इकट्ठा किया जाता है, वह अपेरी कहलाता है। ये यहाँ पे बी ई एस बना हुआ है, एस। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस रिग्रेट, जब हम किसी के लिए क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगने की जो होता है वो अपोलाइज कहलाता है। ये वर्ब होता है, अपनी क्षमा मांगने को अपोलाइज कहते हैं। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा जब अपने धर्म को छोड़ देते हैं या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देते हैं तो वो अपोस्टेसी कहलाती है। यह नाउन है, इसका मतलब होता है स्वधर्म त्याग। नेक्स्ट है अपंदी ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, जब किसी रिफॉर्म मूवमेंट का जो बंदी होता है, जिसको चलाने वाला होता है, वो अपोस्टल कहलाता है। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रचारक। जैसे कि असहयोग आंदोलन को चलाने वाले महात्मा गांधी थे, तो असहयोग आंदोलन के बंदी जो थे वो महात्मा गांधी, वो अपोस्टल कहलाएंगे। कॉजिंग शॉक और हॉरिफिक, ऐसा जो जिससे एकदम शॉक लगे, जो एकदम हॉरिफिक हो, जिससे डर सा लगे, वो होता है अपेयरिंग। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भयावह। बी अप्रोप्रिएट और अप्लीकेबल, ऐसी चीज़ जो किसी भी चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट हो, जैसे कि इंग्लिश के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्रोप्रिएट है, तो उसके लिए पढ़ना चाहिए, ये अप्रोप्रिएट है। ये नहीं कि दूसरी चीज़ें पढ़ो, इंग्लिश पढ़ना है उसकी जगह संस्कृत पढ़ने लोगो, इंग्लिश का पेपर देना, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो जो अप्रोप्रिएट होता है वो अपरटेन कहलाता है। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है संबंध रखना। जैसे कि इंग्लिश से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपरटेन है।